किट कैट वो खस्ता और चॉकलेटी ट्रीट जिसका मानूस और मजेदार जायका दुनिया भर में लाखों लोगों को पसंद है। इस मशहूर सुर्ख रैपर के नीचे एक दिलचस्प और निहायत बारीक बीनी से तैयार होने वाला पैदावारी अमल छुपा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि किट कैट को इतना नाकाबिले मुजाहमत बनाने वाली चीज क्या है? आज हमारे साथ शामिल हो जब हम दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्रियों में से एक में किट कैट के बनने के हैरानकुन सफर में झांकते हैं, जहां हर रोज 8 मिलियन से ज्यादा बार्स तैयार की जाती हैं। ये मीठा सफर यकीनन आपको हैरान कर देगा। किटकैट के लाजवाब चॉकलेटी जायके का सफर मगरबी अफ्रीका की दूर दराज सरजमीनों से शुरू होता है, जहां लामुतनाही कोको के खेत गरमसीरी सूरज तले फैले हुए हैं। जुलाई में जब पके हुए कोको के फल शदीद गर्मी में चमक रहे होते हैं, किसान अपनी मेहनत तलब फसल काटने का मौसम शुरू करते हैं। वो हर पके हुए कोको के फल को निहायत एहतियात से हाथों से तोड़ते हैं, ताकि अंदर मौजूद कीमती कोको बीन्स को कोई नुकसान न पहुंचे। उनकी हर हरकत उनकी मेहनत के फल पर फख्र और एहतराम की अक्कासी करती है। फसल काटने के बाद माहिर मजदूर तेजी से फलों को तोड़कर उनके अंदर छुपे हुए कीमती बीज निकालते हैं। हर मोटा ताजा कोकोबीन जो कुदरत की असल को अपने अंदर समोए हुए है, निहायत नरमी से संभाला जाता है और बड़ी सूखने वाली चटाइयों पर तरतीब से रखा जाता है। गरम सेहरी सूरज की तपिश में ये बीज कुदरती तौर पर तकरीबन 8 दिन तक सूखने के अमल से गुजरते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, बीजों में नमी कम होती जाती है, उनके ऊपर के छिलके सख्त हो जाते हैं और अंदर चॉकलेट का बेहतरीन जायका महफूज हो जाता है। अच्छा कोको बीन्स एक सख्त मेयार की जान से गुजरते हैं, इससे पहले कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पैदावारी मरकज में दाखिल किया जाए। यहाँ उन्हें कई कड़े इम्तहानात का सामना करना पड़ता है, जिनके मेयार निहायत सख्त होते हैं। पहला मरहला नमी की जांच का होता है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हर बीन मुनासिब हद तक खुश्क हो चुका है और फिपुंदी बनने से बचा रहे। उसके बाद बीजों के साइज और साख्त को एहतियात से परखा जाता है, और जो बीज पूरी तरह तैयार ना हो या छोटे हों, उन्हें अलग कर दिया जाता है। आखिर में तजुर्बाकार टीम खुशबू की जांच करती है, ताकि हर कोकोबीन अपनी मखसूस और उम्दा खुशबू खारिज करे। जदीद तरीन फैक्ट्री में पहुंचने पर कोको बीन्स को 3 घंटे पर मुश्तमिल एक खास तैयारी के अमल से गुजारा जाता है, ताकि उनकी ड्रामाई तब्दीली के लिए तैयार किया जा सके। ये सफर सफाई से शुरू होता है, जहां हर किस्म की मिट्टी और बाकी मांदा कोको छिलकों को मुकम्मल तौर पर हटा दिया जाता है। मजदूर कच्चे कोको बीन्स की बोरियां बड़ी कन्वेयर मशीनों में उंडेलते हैं, जो उन्हें सफाई के स्टेशन तक पहुंचाती हैं। एक बंद खास तौर पर तैयार करदा घूमने वाले ड्रम में। अंदर ड्रम के घूमने से बीन्स आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से रगड़ खाते हुए टकराते हैं, जिससे उनके जिद्दी बैरूनी छिलके ढीले हो जाते हैं। उसी वक्त ताकतवर हवा के झोंके बाकी मांदा गर्दो गुबार और कचरे को उड़ा देते हैं, जिससे बीन्स बिल्कुल साफ और अगले मरहले के लिए तैयार हो जाते हैं। साफ सुथरे कोको बीन्स अब आग के इम्तिहान की तरफ बढ़ते हैं, जहां उनके छुपे हुए जायके बेदार किए जाते हैं। हर खेप को एक बड़ी रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है। बिल्कुल काफी बीन्स की तरह कोको को भी बेहतरीन बनाने के लिए दुरुस्त दर्जा हरारत और वक्त की जरूरत होती है। ये वो खुफिया नुस्खा है जिसे चॉकलेट बनाने वाले बड़ी हिफाजत से छुपाते हैं, क्योंकि आग पर काबू पाने में जरा सी भी कोताही चॉकलेट के जायके को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। शदीद आग के इम्तिहान से गुजरने के बाद भुने हुए कोको बीन्स, जो अब खुशबू से भरपूर हैं, अपनी तब्दीली के मरहले में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें एक बड़ी ग्राइंडर में डाला जाता है, जो बीन्स को पीस कर उनके गहरे और भरपूर जायके को आज़ाद करता है। जैसे ही बीन्स टूटते हैं, वो आपस में मिलकर आहिस्ता आहिस्ता एक हमवार और गाढ़ी कोको पेस्ट में तब्दील हो जाते हैं। ये पेस्ट फिर एक हाइड्रोलिक प्रेस में जाती है, जहां इसमें से कोको बटर का आखिरी कतरा तक निकाल लिया जाता है, और यूं खालिस कोको केक बनते हैं, जो बिल्कुल गोल होते हैं और हर एक का वजन तकरीबन 7 किलोग्राम होता है। ये केक कोको का जौहर हैं, जो जानदार और दिलकश खुशबू से भरपूर होते हैं। कोको केक को दोबारा पीस कर बारीक पाउडर बनाया जाता है, जो बेहतरीन जूस बन जाता है और किट कैट की मुनफरिद चॉकलेट जायके की तैयारी के लिए तैयार होता है। बारीक कोको पाउडर को फिर चीनी, दूध पाउडर, खालिस कोको मक्खन, एमल्सिफायर और दीगर खुफिया अज्जा के साथ मिलाया जाता है। सही तनासब ये नेस्ले की करीब से हिफाजती नुस्खा है, जो किटकैट के एक किस्म के चॉकलेट के जायके की किलीद है। ये मुरक्कब एक बड़े पैमाने पर मल्टी टन मिक्सिंग मशीन के अंदर ताल के साथ रक्स करता है, जब तक ये एक मोटी मखमली चॉकलेट मास में तब्दील ना हो जाए, मुसलसिल मंथनी करता है। अब आती है कॉन्चिंग की फनकारी, जो एक नफीस अमल है जिसमें चॉकलेट के जर्रात को खुर्दबीनी साइज तक पीसा जाता है, ताकि वो जबान पर फौरन पिघल जाएं। जितना ज्यादा चॉकलेट को कॉन्च किया जाए, उसकी साख्त उतनी ही ज्यादा मुलायम और रेशमी हो जाती है, और उसका जायका भी उतना ही नफीस हो जाता है।
आखिर में माया चॉकलेट को टेम्परिंग के अमल से गुजारा जाता है। इसके दर्जा हरारत को एहतियात से ऊपर नीचे किया जाता है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि यह मुकम्मल तौर पर पिघल जाए। फिर इसे 81 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा किया जाता है ताकि बदनुमा क्रिस्टल बनने से रोका जा सके। इससे चॉकलेट हमवार, चमकदार और नाकाबिले मुज़ाहमत तौर पर दिलकश रहती है। और अब किटकैट की जान यानी मज़ेदार चॉकलेट कोटिंग चॉकलेट के शौकीन अफराद के दिल जीतने के लिए तैयार है। अगर चॉकलेट किटकैट की जान है, तो उसके करकरी वेफर की तहें उसका दिल है। हर निवाले के साथ एक खुशगवार क्रंच फराहम करती हैं। इस दिल को बनाने का सफर भी उतना ही बारीक बीनी से तय किया जाता है। ये सब कुछ जानी पहचानी अज्जा से शुरू होता है। खालिस गंदम का आटा, साफ पानी, मीठा चीनी, सब्जियों की चिकनाइयाँ और जायका बढ़ाने के लिए एक चुटकी नमक। लेकिन असल राज जादुई जुज़ू में छुपा है, यानी खमीर उठाने वाला एजेंट जो वेफर की तहों में जान डाल देता है, जो उन्हें उनकी मखसूस हल्की और करकरी साख देता है। सब कुछ एक बड़े मिक्सर में मिलाया जाता है, जो भरपूर तवानाई के साथ रिदम में घूमता है। गंदम का आटा बाकी अज्जा के साथ मिलकर आहिस्ता आहिस्ता एक हमवार और गाढ़े बैटर में तब्दील हो जाता है। जब बैटर तैयार हो जाता है, तो उसके हमवार और मुलायम धारे इंतहाई दुरुस्त नोजल्स के जरिए मुस्ततील बेकिंग सांचों में डाले जाते हैं। ये नोजल्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हर सांचे में बराबर मिकदार में बैटर जाए, जिससे वेफर की तहें बिल्कुल दुरुस्त मोटाई के साथ बनती हैं। फिर इन सांचों को तेज दर्जा हरारत पर गर्म किया जाता है, जो 350 से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, और ये अमल सिर्फ 30 सेकंड तक जारी रहता है। तेज हरारत वेफर्स को फौरन पका देती है, जिससे उन्हें उनकी खास करारी साख्त मिलती है और हर नाजुक तह में मजेदार जायके बंद हो जाते हैं। इसके बाद वेफर्स कूलिंग सेक्शन में भेजे जाते हैं, जहां हवा उनका दर्जा हरारत कम करती है। ये अहम मरहला वेफर्स का करकरापन बरकरार रखता है, ताकि चॉकलेट कोटिंग लगाते वक्त वो पिघल ना जाएं। जब वेफर की तहें ठंडी हो रही होती हैं, तो किटकैट के वेफर्स के दरमियान लगने वाली चॉकलेट फिलिंग तैयार की जाती है। पहली नजर में ये एक जैसा लग सकता है, लेकिन वेफर की तहों के अंदर मौजूद चॉकलेट असल में बैरूनी कोटिंग से मुख्तलिफ होती है। रास्क है, इसमें थोड़ी सी कचली हुई कटकैट के टुकड़े शामिल किए जाते हैं। खराब कटकैट बार्स को बारीक पाउडर में पीसकर दूसरी बार्स की फिलिंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अंदरूनी चॉकलेट फिलिंग जरा पतली होती है, तकरीबन चॉकलेट क्रीम की तरह। इससे ये वेफर की तहों को आपस में जोड़ने में मदद देती है, बगैर इसके कि वो टूट जाएं। दूसरी तरफ बैरूनी चॉकलेट की तह मोटी और मजबूत होती है, जो बार को साख्त फराहम करती है और इसकी हिफाजत करती है। अब आता है सबसे दिलकश लम्हा, जब करकरी वेफर की तहों को चमकदार और जादुई चॉकलेट की तह में लपेटा जाता है। हर वेफर को एहतियात से कन्वेयर बेल्ट पर तरतीब दिया जाता है, ताकि वो अपनी खास चॉकलेट गुस्ल के लिए तैयार हो जाए। गाढ़ी चॉकलेट अपनी गहरी भूरी रंगत और दिल लुभाने वाली खुशबू के साथ निहायत नजाकत से वेफर्स पर इंडीली जाती है। बारीक और यकसा तहें चॉकलेट की लगाई जाती हैं, जो वेफर के हर हिस्से को निहायत दुरुस्तगी से ढांप लेती हैं। 3 तहें चॉकलेट की निहायत एहतियात से डाली जाती हैं, जो वेफर के लिए बेहतरीन कोटिंग बनाती हैं। आखिरी लम्स क्या है? एक वेफर की तह ऊपर रखी जाती है, जैसे कोई आखिरी नोट जो किटकैट के शाहकार को मुकम्मल कर दे। सफर जारी रहता है एक जदीद कन्वेयर बेल्ट की तरफ, जहां तेज धार ब्लेड्स मुंतजिर हैं। हर कैंडी बार बेल्ट पर हमवार अंदाज में फिसलता हुआ सीधा कटिंग जोन की तरफ बढ़ता है। यहाँ इंतहाई दुरुस्तगी वाले ब्लेड्स बार्स को तेजी से बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं, और वो बिल्कुल वैसी ही किटकैट तैयार होती है जैसी हम सब जानते और पसंद करते हैं। ये जादुई तब्दीली पलक झपकते ही हो जाती है। सिर्फ एक लम्हे में मुकम्मल कटकैट बार सामने आ जाती हैं। कन्वेयर बेल्ट पर खूबसूरती से तरतीब दी गई ये अगले मरहले के लिए तैयार हैं। 15 घंटे के मिक्सिंग और आग के तजुर्बात के बाद मखमली और खुशबूदार माया चॉकलेट आखिरकार अपनी जानी पहचानी किटकैट शक्ल इख्तियार करने के लिए तैयार है। तेज रफ्तार मशीनों की शानदार कारकर्दगी मुलाहजा करें, जहां हर मिनट में सैकड़ों सांचों को भरा जाता है और रोजाना 2 लाख से जायद चॉकलेट बार्स तैयार होती हैं। पिघली हुई चॉकलेट की धारें नहायत दुरुस्तगी से सांचों में डाली जाती हैं, जो एक चमकदार और नाकाबिले मुज़ाहमत बैरूनी परत बनाती हैं। अब बारी आती है क्रिस्प वॉफर्स की, जो चॉकलेट के आबशार से गुजरते हैं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि हर हिस्सा एक मुकम्मल और यकसा तह में ढक जाए। इस अमल को देखते हुए खुद को रोकना वाकई मुश्किल है। पिघली हुई चॉकलेट की दिलकश खुशबू और वाफर की क्रंच मिलकर आपके जायके की हिस्सों पर एक रख्स सा महसूस होता है, जिससे दिल चाहता है कि लाइन से ताज़ा तैयार शुदा किटकैट फौरन उठा लें।
क्या आप इस नारे से वाकिफ हैं? एक वक्फा लें, एक किटकैट लें। एक सादा और याद रह जाने वाला जुमला जिसमें गैर मामूली मार्केटिंग की ताकत है। 1958 में अपने आगाज से ही ये नारा खस्ता चॉकलेट में लिपटे वाफर बार की पहचान बन चुका है, जो सार्फिन के लिए एक नाकाबिले मुजाहमत दावत की हैसियत रखता है। एक वक्फा लें, आराम, सुकून और जिंदगी की फिक्रों को एक लम्हे के लिए भुला देने की तरगीब देता है। एक कटकैट लें, आपको एक मीठे लजीज जायके से लुत्फानंदोज होने की दावत देता है, जो आपके जायके को ताजगी बख्शता और आपका मूड बेहतर करता है। वक्फा और कटकैट का होशियाराना इम्तिजाज न सिर्फ बार को तोड़ने के अमल को याद दिलाता है, बल्कि दबाव और थकन से निजात पाने की आलमी ख्वाहिश को भी छूता है। इस नारे की शानदार कामयाबी ने किटकैट को दुनिया के सबसे पसंदीदा कैंडी ब्रांड्स में शामिल करने में अहम किरदार अदा किया है। सादा, यादगार और सारिफीन की नफ्सियात से गहराई में जुड़ा हुआ। एक वक्फा लें, एक कटकैट लें, वाकई हर दौर के अजीम तरीन नारों में अपनी जगह का हकदार है। सार्फिन तक पहुंचने और सुपरमार्केट की शेल्फों पर आने से पहले किटकैट बार सख्त क्वालिटी चेक से गुजरती हैं। कोई भी बार जिसमें जरा सा भी नुक्स हो, जैसे कि हवा के बुलबुले या दरारें, बगैर किसी हिचकिचाहट के मुस्तरद कर दी जाती है। ताहम इन बार्स को जाया नहीं किया जाता। उन्हें पीस कर मजेदार चॉकलेट फिलिंग में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। बेऐब बारिज अपना सफर जदीद पैकेजिंग लाइन की तरफ जारी रखती हैं। यहाँ तेज रफ्तार रोबोटिक बाजू हर बार को चमकदार वरक में जल्दी से लपेट देते हैं। उसके बाद एक दिलकश बैरूनी रैपर भी शामिल किया जाता है। और बस इसी तरह कटकैट बार सार्फिन तक पहुंचने के सफर के लिए तैयार हो जाती हैं। हर रोज 8 मिलियन तक किटकैट बार्स फैक्ट्री से निकलती हैं। उन्हें बड़े बड़े गोदामों में मुंतकिल किया जाता है, जहां वो दुनिया भर से आने वाले ऑर्डर्स का इंतजार करती हैं। जैसे ही ऑर्डर्स मौसूल होते हैं, किटकैट बार से लदे ट्रक सड़कों पर निकल पड़ते हैं और ये मीठी चॉकलेटी लज्जत हर जगह लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर आपको ये सफर दिलचस्प लगा है और आप खुराक की तैयारी के अमल के मजीद दिलचस्प राज जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें।